इंडिया के हाथ से चबहार पोर्ट चला गया है अनऑफिशियली और इंडियन जर्नलिस्ट किस तरह मोदी को कोस रहा है। पहले आप ये वीडियो देखो। नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान में चीन की एक्टिव एंट्री ने होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, एक्टिव एंट्री। रूस की पर्दे के पीछे एंट्री है, लेकिन चीन की ओपन ट्रांसपेरेंट सबके सामने जो एंट्री हुई है उसने वेस्ट को चौंका दिया है। सारे के सारे चीन इसी तरह की एंट्री मारता है। याद है पाकिस्तान इंडिया की जो भी ये जंग लगी हुई थी या जो भी ये डॉग फाइट थी, इसके अंदर चीन ने ओपन एंट्री मारी थी और बोल दिया था भारत माता सीता माता को, मतलब एक खुला पैगाम था कि ले आओ अपने 33 कोटी भी। तो वो ये चीन जो है अभी ओपन, क्योंकि अभी सुपर पावर बन चुका है, ये सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। अनऑफिशियली चीन जो है वो रूल कर रहा है इस टाइम दुनिया को। अमेरिका को भी अब पीछे हटना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा था अमेरिका पीछे होगा? टैरिफ के मामले में अमेरिका को बैकफुट पे करा। तो ये चीन जो है वो असल में ही इस टाइम सुपर पावर है। ये बहुत जल्द आपको ऑफिशियल होते हुए भी दिख जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड भौचक्का है कि हो क्या रहा है। जहां अमेरिका ने और जर्मनी ने मिलकर 14 विमान हथियारों के इजराइल को भेज दिए, वहीं 5 विमान चीन ने अकेले ईरान को भेजे हैं। 5 विमान अब तक पिछले 3 दिनों में, और सप्लाईज लगातार। और पाकिस्तान को तो विमान की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान तो ग्राउंड से इनको दिए जा रहे हैं, ये याद रखना। पाकिस्तान इनको ग्राउंड से सारे जो भी वेपन है, जो भी इनको नीड है, वो दिए जा रहे हैं। जारी रहेंगी कहा जा रहा है। ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ कर देते हैं अपने वो। मुझे लगता है कि इसके साथ जो उन्होंने पर्शियन बे के अंदर अपने 2 जासूसी जहाज भी भेज दिए, बहुत बड़े जासूसी जहाज होते हैं, वो भी भेज दिए, जिसके बारे में मैंने कल परसों भी काफी अपने प्रोग्राम से चर्चा की और फोटोग्राफ भी उनके दिखाए थे। तो वो जहाज भी वहां पर भेज दिए गए हैं। तो चीन की खुलकर एंट्री और खुलकर सपोर्ट, और साथ में एक वार्निंग किसको? इजराइल को और ट्रंप को, अंदर घुसने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। और मुझे लगता है कि जिनपिंग का आना ओपनली वॉर के अंदर ट्रंप को अंदर तक कंपा के चला गया है। उसके पैर कांपने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री हो रही है खास तौर से, आप नोट करो, वेस्ट ने और ट्रंप ने इंडिया में लास्ट 10 साल बहुत इन्वेस्टमेंट करी कि किसी तरह चाइना का काउंटर करने के लिए हम एक कंट्री बनाए इधर सब कॉन्टिनेंट की साइड पे। लेकिन 4 दिन की फाइट में जो इंडिया भागा है, जो इंडिया के फटे हालात हुए, वहां से वेस्ट को भी पता लग गया और अमेरिका को भी पता लग गया ये पैसा जाया कर दिया भाई। इसमें इन पे जो पैसा लगाया था वो सारा पैसा जाया हो गया। किसी की कोई इन्वेस्टमेंट, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा था चाइना से लड़ने के लिए तैयार होगा। अब ये तो अगला पाकिस्तान बांग्लादेश से उनके बीएसएफ के जो कुत्ते हिंदुओं के वो जूते खा रहे। तो इंडिया जो था ना वो तो यूं सैंडविच हो गया। लेकिन जो अमेरिका था उसको समझ आ गया कि अब उसका जो मामला थे इधर एशिया में अब ये बिल्कुल खत्म होते जा रहे। ये एक मैं समझता हूँ वेंटिलेटर पे ये कैंसर का इलाज पेनाडोल से करने की कोशिश थी कि पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना। पाकिस्तान भी पूरा अब यूएसए के खेमे में नहीं जाने वाला, ये मैं आपको बता दूं। जिनपिंग की उससे हर कोई आदमी हक्का बक्का है। रूस तो ऑलरेडी उसके साथ में था, और रूस का ये कहना कि मुझे ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए। जो लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं उन्हें मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जो इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिसके सर पर खून सवार है, आंखों में खून सवार है, खमेनी को मार दो, विद्रोह कर दो, खत्म कर दो, आज उसकी बोलती बंद कर दी। वो पुतिन ने बोलती बंद कर दी। आज वो मिमिया रहा है नेतन्याहू और कहता है नहीं, हमारा लक्ष्य किसी को मारना नहीं है, हमारे पॉलिसी नहीं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हम करेंगे। वहां की जनता करना चाहे तो सत्ता परिवर्तन कर सकती है, हमने कभी नहीं कहा। बकवास करता है नेतन्याहू, जालिम है, जुल्म करता है, बकवास करता है, और अपने सुर रशिया की थ्रेटन के आगे अब चेंज करता नजर आ रहा है। उसे पता लग गया है कि चीन और रूस मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हैं और मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप भी छोड़कर भाग गया है। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, दुनिया में 3 महागुरु हैं, एक ट्रंप है, एक शी जिनपिंग है और पुतिन। शी जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर एक बड़ा महागुरु बना लिया, उसके सामने ट्रंप भी भागा। लेकिन पुतिन भी ना तो चाहिए, ये याद रखना, पुतिन भी ना सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग के शेल्टर में छुपता है। असल जो इस दुनिया का इस गुरु चल रहा है वो शी जिनपिंग है। पुतिन ये टुच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपनी कंट्री के टुकड़े करवा दिए थे आईएसआई के हाथ में इन्होंने। जो असली अपने आप को विश्व गुरु कहता था नरेंद्र मोदी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक।
उसके तो समझो ऐसे लगते हैं कि जैसे कुछ अबे वो चाय बेचने वाला जिसको इंग्लिश नहीं आती 10 साल से अगला प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, ये नहीं कि तो 2 वर्ड इंग्लिश के बोलना सीख ले, वो उसको तुम लोग कहां से विश्वास गिरू। अबे वो तो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर, मैं बोलता हूँ जो बॉर्डर पे हमारा एक सिपाही खड़ा हुआ है ना, उसकी औकात उससे ज्यादा है। कम से कम वो गोली चला के सामने वाले को इफेक्ट तो कर सकता है। ये तो चाय वाला है, चाय बना के बेच ही सकता है। जैसे इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी की चाय बना के बेच दी, अपना इंडिया बेच दिया, उसी तरह ये इंडिया के, और हम चाहते हैं कि ये 20 साल और रहे मोदी। नहीं है, वो तो इंडिया के चक्कर काट काट के चुनाव सभा कर रहा है, बिहार जीतना चाहता है, लेकिन चबहार पोर्ट इंडिया के हाथ से सूत्र बताते निकल गया। 5,500 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया के हाथ से गया, और अब तो सूत्र यहां तक बता रहे हैं 3 ट्रिलियन इनके वहां पे दाया हो गया अफगानिस्तान में, यहाँ पे ये दाया हो रहा है, वहां हाइफा पे पोर्ट तबाह हो रहा है, वो दाया हो रहा है, अडानी पे केस यूएसए में खुले हुए वो दाया हो रहा है। तो चारों तरफ से भारत माता और सीता माता एक ही तरह की हो गई है कि चबहार पोर्ट पूरा का पूरा चीन को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। इवन ईरान के एम्बेसडर जो कि भारत में है, हुसैन, उनका कहना था कि भारत ने कहा है कि हम बीच में बात करने को तैयार है, मध्यस्थता की या मीडिएशन, शांति के लिए जो भी प्रयास होंगे हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कहता है शांति की बात तब होगी पहले आप इजराइल को कंडेम करो कि उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला और हमारे ऊपर हमला किया। इंडिया वो करने को तैयार नहीं है। चाइना ने कंडेम किया है, पुतिन ने कंडेम किया है, उनकी हड्डी में दम है साहब, रीढ़ की हड्डी में दम है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है कि वो कंडेम कर सके इजराइल को और उसके गलत कामों को। और इसका नुकसान क्योंकि ईरान हमारे हाथ से निकला और सीधा चीन के हाथों में चला गया, और चीन खुलकर इस पर पूरा का पूरा साथ दे रहा है इस समय ईरान का, रशिया दे रहा है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत अगर अमेरिका बीच में कूदा तो यहीं से होगी। अदरवाइज ट्रंप इजराइल को बोल के कहेगा बहुत हो गया, सीज फायर कर ले, पीछे हट जा, अदरवाइज मर जाएगा और तुझे कोई बचाने के लिए उस टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ईरान के हाथों अब तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। मैं ही बचा सकता था, लेकिन तेरे चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा, तो इससे बेटर है कि तू सीज फायर कर और पीछे हट जा। और तेरा चौधरी पना अब खत्म हो गया, तेरा टाइम खत्म हो गया। जो तू वेस्ट एशिया का चीफ बनना चाहता था ना, तेरे पास भी नहीं है, तू मेरे बिना कुछ नहीं है। और नहीं, वो तो लंडभक्त हिंदू जो थे वो तो बोल रहे थे हम इसको पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके इसको क्या नाम है डीन्यूक्लियर कर देंगे, मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। ले उसके तो अपने वांदे पड़े हुए, आधे लोग साइप्रस जा रहे, कोई पोलैंड भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। तो ये सीता और हिंदुओं को जैसे उनके भगवानों ने 33 कोटियों ने धोखा दिया, आज तक कुछ नहीं दिया, उसी तरह सेम एज लाइक इजराइल ने भी कुछ नहीं दिया। और अब इजराइल तो खुद भागने के चक्करों में पड़ा हुआ है। इजराइल की जो वो नेतन्याहू था, उसकी टोन ही चेंज हो गई, वो बिल्कुल ही धीमा हो गया। पहले वो मरने मारने की बातें कर रहा था, आज वो बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, क्योंकि वो जो थे ना उसको वांदे इसको दिख गए थे कि अब मिसाइल कुछ भी नहीं है। और अब वो जो ईरान है वो तेल अवीव ऐसा है कि जैसे कराची हिट कर लेना, इंडिया का मुंबई हिट कर देना, पूरी मतलब माशी हबी तोड़ देना। तो ये एक फर्क है। जो ये गाय के मूत पीने वाले और राम कल्लुए की पूजा करने वाले, उनका ये जिस जंग में जा रहे हो, जिस कंट्री को सपोर्ट करो उस कंट्री का बेड़ा गर्क करा रहे। आर्मीनिया को सपोर्ट करा, वो हारा, कुत्ते की तरह हारा। इन्होंने अपनी कंट्री को सपोर्ट करा, वो तो कभी जीती नहीं ना, उसके तो टुकड़े ही टुकड़े हुए जा रहे, अभी कुत्ते की तरह 10 मई को हारे। इजराइल को करा, इजराइल हार गया, ईरान से इजराइल हार गया। सही है भाई। यूक्रेन और रशिया वाली जंग में रशिया को कर रहे थे, रशिया का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है भाई, यूक्रेन लड़ी जा रहा है। तो ये बेसिकली ये जहां जाएंगे, ये राम के जितने भी राम कल्लुए के, जो जाहिर सी बात अपनी बीवी नहीं बचा पाया, वो इनको क्या ही बचाएगा। ये इसको फॉलो करने वाले जिसको सपोर्ट करेंगे वो हारेगा, ये मेरी बात आप लिख लो। वरना बता दो कि जिस राम भड़वे ने, राम वालों ने जिसको सपोर्ट कराओ, हिंदू इंडियन ने, ये जो हिंदुत्व की जो सोच वाले इन्होंने सपोर्ट करो, वो जीत गई हो। कमेंट में लिख के बताना। औकात में कुछ नहीं है, तू ज्यादा अकड़ मत। शी जिनपिंग ने और पुतिन ने मिलके इन दोनों की, ट्रंप की और नेतन्याहू की पूरी अकड़ निकाल दिए, इनके पूरे पेच गीले कर दिए हैं। लेकिन भारत कहाँ है यहाँ पर? भारत की शतरंज की बिसात पर एक प्यादा भी नहीं है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे हाथ से चबहार पोर्ट चला गया, लिख कर रख लीजिए, चला गया है।
शुक्रिया। आपने वीडियो में देखा कि ये दो कश्ती के सवार थे, ये दोगले हिंदू, ये जो इजराइल के साथ खड़े हुए थे। इजराइल तो तबाह हुआ ही हुआ, इंडिया को पाकिस्तान पहले 10 मई को तबाह कर गया था, और अब इसके बाद जब ईरान तबाह करेगा और प्रॉक्सी सोन होगी तो इनको लग पता जाएगा। तो बहरहाल इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।